आज का वचन जो हम यिर्मयाह की किताब से देखने जा रहे हैं, तो यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय और उसका 7 वचन को निकालेंगे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यिर्मयाह का किताब और 17 अध्याय उसका 7 वचन। तो प्रार्थना हो चुका है, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। नया नया कि पुराना भैया? नया नियम पेज नंबर 908 909 पुराना नियम है जी, पुराना नियम जी। मियाँ का पेज नंबर पुराना नियम। यिर्मयाह किताब 17 अध्याय उसका 5 वचन देखेंगे। तो आइए इसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जिनको मिल गया पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ते हैं। कैसा है ट्रैफिक है वहाँ, तो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है नहीं, धन्य है वह। 17 अध्याय उसका 5 वचन। यहोवा यूं कहता है, स्थापित है। नहीं यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय उसका अरे 17 अध्याय उसका आप सुन लो पहले। आप लोग शांति रहिए, एक टाइम बोलेंगे तभी ना सुनाई देगा। जी जी आप लोग सब सुनने लग जा रहे हैं। 17 अध्याय उसके 7 वचन को निकालेंगे। धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया हालेलुया। आइए तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। तो क्या आज पवित्र आत्मा हमसे बर्ताव करने पाए, इस मंडली से बर्ताव करने पाए, तो क्या हम धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं? इस संसार में धन्य व्यक्ति बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? अच्छे व्यक्ति बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आज हम अच्छे व्यक्ति बनने के लिए बहुत सारी बातों को हम करते हैं इस संसार में। आपको धन्य व्यक्ति बनना है, परमेश्वर के लिए एक अच्छा समय देने वाला बनना है। इसके लिए हमें क्या करना है? तो हमें एक काम करना पड़ेगा। तो इसमें एक बड़ी सुंदर शब्द लिखा है यिर्मयाह 17 का 7 में। यिर्मयाह 17 का 7 में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। तो हमें पहला कदम है, हमें भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो बहुत सारी बातें जो कठिन है वो प्रभु हमें सिखाएंगे। और दूसरा, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, तो हम परमेश्वर का आधार मानना है। तो आज हमारा जीविका का आधार क्या है? आज हम संसार में जीने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें हम काम करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ खेती बाड़ी करते हैं, जो भी संसार में पाया जाता है वो करते हैं। लेकिन आज हम कहाँ तक से तो परमेश्वर को अपना आधार मान के चलते हैं। आपके पास क्या कमी है, क्या घटी है, उसमें पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। पहला स्थान हमें परमेश्वर के लिए देना है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। तो पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। उसमें हम क्या कर सकते हैं जी? तो धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। तो पहला कदम है हमें भरोसा रखना। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर पाया जाता है, पूरे पूरे परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा पाया जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना, जो परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, हमें पहला कदम है कि हमें परमेश्वर को अपना आधार मानना पड़ेगा और उनके ऊपर पूर्ण भरोसा रखना पड़ेगा। अगर हम उनके ऊपर पूर्ण भरोसा के साथ बढ़ते हैं तो परमेश्वर ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं जी। तो एक इन बातों को समझने के लिए तो जरूर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा
जी, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसको निकालेंगे हम लोग, और उसका 7 अध्याय उसका 35 वचन को पढ़ेंगे। फर्स्ट का 35 का है, दूसरा कुरिन्थियों। दूसरा कुरिन्थ नहीं, पहला कुरिन्थियों, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 7 का 35। 5 बोले। 7 अध्याय, पेज नंबर 234। यह इसमें ऐसा लिखा है, यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा होता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। तो ये जो भरोसा है और विश्वास है जो, तो ये क्यों है? तो आज क्या एक सेवा में लगे रहो। सेवा में लगना मतलब क्या? ये केवल जो परमेश्वर के जो सेवा में दिन रात लगे थे उनके लिए शब्द है? प्रियो, ये जो शब्द है ये सबके लिए पाया जाता है, सबके लिए पाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ। जो ये परमेश्वर कहते हैं कि भरोसा रखना, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। अगर ये प्रभु शब्द को बोलते हैं तो जी हाँ, तो हम इसमें प्रभु आपको फंसाने के लिए या हमें फंसाने के लिए इस बातों को नहीं रखते हैं। प्रभु हमें इसीलिए रखते हैं ताकि हम इसे समझें, ताकि हम इसे जानें। जी, हमें परमेश्वर इसे बताने के लिए हमें रखते हैं। जी हाँ, तो हमें काम करना है प्रियो, तो हमें परमेश्वर के ऊपर पूरा पूरा भरोसा के साथ हमें बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करके पूरे चलेंगे तो प्रभु इसमें क्या कहते हैं, हमें वो फंसाने का बढ़िया बात नहीं, जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, है ना। तो हमें शोभा सहित इस कार्य को करने की ज़रूरत है ना। जैसे हम इस सेवकाई में हम बढ़ते हैं, सेवकाई में हम बढ़ते हैं, तो सेवकाई में बढ़ना मतलब क्या है? आप आत्माओं को, जरूर आप घर में काम करते होंगे या कंपनी में या फिर कहीं भी काम कर, शुरू में हम इस बात को बोले कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं या खेती बाड़ी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्थान हमें किसको देना है? तो एक स्थान हमें परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। एक स्थान हमें परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। वो स्थान केवल वो परमेश्वर के लिए ही हम दे सकते हैं। हम वो केवल स्थान परमेश्वर को ही दे सकते हैं और वो स्थान हम किसी को नहीं दे सकते हैं। जी, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। जी, तो हमें एक चित्तता के साथ हमें प्रभु की सेवा में बढ़ने की ज़रूरत है। एक चित्त के साथ हमें परमेश्वर की सेवा में बढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। तो आगे हम कुछ वचनों को देखते हुए बढ़ेंगे। तो भजन संहिता की किताब 108 अध्याय उसका 12 वचन को निकालेंगे। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। जी, जो मनुष्य का किया हुआ सहायता है वो क्या है? वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो जो मनुष्य सहायता करता है, तो वो जो मनुष्य के सहायता पर अगर हम रहेंगे, सोचेंगे कि हमें मनुष्य सहायता करेंगे, उसके ऊपर अगर हम रहते हैं, तो वो मनुष्य का सहायता क्या है? वो व्यर्थ पाया जाता है ना। तो बड़ी सुंदर ढंग से यहाँ जो लिखा हुआ है पंक्ति में, तो प्रभु की महिमा हो। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। जो मनुष्य सहायता करते हैं उनका जो किया हुआ छुटकारा है वो व्यर्थ पाया जाता है प्रिय। अगर हम मनुष्य के पीछे ही दौड़ेंगे या मनुष्य के ऊपर हम कोई आसरा लगा के रखेंगे कि वो हमारी सहायता करेगा या मदद करेगा, तो ये हमारे लिए एक व्यर्थ बात ठहरेगी। ये हमारे लिए केवल ये एक व्यर्थ बात ठहरेगी। इसीलिए हमें पूरे रूप से
उस जीवित महान परमेश्वर के पीछे हमें चलने की जरूरत है। आइए तो एक और हम वचन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा आज हम देख रहे हैं हमारा भरोसा, धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। जी, आज हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर लगातार बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए हम एक और वचन को देखेंगे, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। भजन संहिता 118 अध्याय उसका 8 वचन। हाँ पढ़िए, एक जन कोई पढ़िए। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। जी, तो यहोवा की शरण लेनी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। तो यहोवा की जो हम शरण लेते हैं वो मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। अगर हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, हमें कब तक रख सकते हैं? जी हाँ, हम मनुष्य के ऊपर कब तक भरोसा रख सकते हैं? अगर हमें मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना है तो परमेश्वर का जो भरोसा है वो कम पड़ जाएगा। इसीलिए हमें पूरा पूरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। पूरा पूरा हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। प्रभु की महिमा हो। हम कब तक हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं? कब तक? हमें चाहिए यहोवा की शरण लेनी, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर का जब हम शरण लेते हैं तो हमें मनुष्य से वो भरोसा अच्छा है। मनुष्य से वो भरोसा अच्छा है। हमें क्या इसके लिए करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं तो हमें पूर्ण रूप से हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर हम पूर्ण रूप से भरोसा रखने के लिए एक दो वचनों को और हम देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तब पूरा पूरा भरोसा किस प्रकार से हम परमेश्वर के ऊपर रख सकते हैं। आइए एक और वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 146 का 3। भजन से प्रधानों को भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसने उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। तो हमें किसी मनुष्य के ऊपर या प्रधान के ऊपर भी भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। किसी मनुष्य या प्रधान के ऊपर भी हमें भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ भजन संहिता 146 का 3 में लिखा हुआ, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। अगर हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, किसी हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसमें उद्धार करने का ताकत नहीं है प्रियो। आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है, आपके लिए वो कुछ दे सकता है, कर सकता है, ले सकता है, जरूर सारी बातें, आपके जरूरतों को भी वो पूरा कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन उद्धार करने की उसमें ताकत नहीं है। आज हम संसार में देख रहे हैं कि लोग कहाँ कहाँ नहाने धोआने, कहाँ कहाँ सारी बातों को कर रहे हैं। क्या उसको क्रियाक्रम से, वो सारी बातों से क्या हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? है ना। क्या हम उस कामों को करेंगे उससे हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? है ना। हमें उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें मनुष्य या प्रधानों के ऊपर भरोसा से कम हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा ज़्यादा रखना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना। तो एक वचन को हम पढ़ के और समझ में आगे बढ़ेंगे। तो हमें किस प्रकार से इस भरोसा में और आगे बढ़ना है, हम कैसे इस भरोसा में और आगे बढ़े। तो दूसरा इतिहास का किताब उसका 32 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन को देखेंगे। अपनी हिया बांधो
और पेज नंबर बताइए ना भैया। दूसरा इतिहास पेज नंबर 558, दूसरा इतिहास किताब 32 अध्याय उसका 7 वचन। एक जन कोई पढ़ेंगे। कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो असुर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। बस रुकेंगे। अर्थात हाँ, उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। तो यहाँ लिखा हुआ है दूसरा इतिहास का 32 के 7 में, हियाव बांधो और दृढ़ हो। हमें ताकत रखना है, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है ना। हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो असुर के राजा से डरो और ना उनके संग की सारी भीड़ से। क्या उस बड़ी भीड़ से डरते हैं जो आपके पास चले आता है, आपको तो परेशान करने के लिए चले आता है? क्या वो बड़ा भीड़ से आप डरते हैं? हमें उस बड़े भीड़ से डरने की जरूरत नहीं है। हमें उस बड़े भीड़ से डरने की जरूरत नहीं है ना। तो सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, है ना, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। जो हमारे साथ परमेश्वर है, वो जो संगी उनके साथ जो बड़ा भीड़ है। आज संसार का लोग, आज एक बड़ा दल और बड़ा भीड़ उनके पास है, उनसे हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यहाँ स्पष्ट कहते हैं, हियाव बांधो दृढ़ हो, तुम ना तो असुरों के राजा से डरो और ना उनके संग की बड़ी सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है उनके संगियों से बड़ा है। जो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है वो बड़ा भीड़ से बहुत बड़ा है। वो बड़ा भीड़ से वो बहुत बड़ा है। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है प्रियो प्रभु के लोगों? आज हमें एक समझने की जरूरत है, आज हमारे पास बड़े भीड़ आ सकता है, तो उससे हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे विरोध में खड़े हो सकते हैं, मसीह लोग के विरोध में खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, उससे कभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो संग है परमेश्वर है। आपके जो संग है वो परमेश्वर है। जी, 8 में क्या लिखा हुआ है? अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है। आज जो संसार के साथ एक बड़ा भीड़ है, उसमें उनकी सहायता करने के लिए उसका मनुष्य है। परमेश्वर उनकी सहायता करने के लिए नहीं है, उनकी सहायता करने के लिए मनुष्य है। तो परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने के लिए हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, प्रभु की महिमा और स्तुति हो। हमारे साथ जो है लड़ने के लिए हमारे साथ परमेश्वर है, उनके साथ मनुष्य है। जैसे दाऊद ने गोलियत से लड़ने के लिए गए, लेकिन उनके गोलियत के साथ तो सारे औजार था, अस्त्र शस्त्र थे, भाले और अनेक बातें थी। हाँ, लेकिन दाऊद बड़ी सुंदर ढंग से कहता है ना, तो तुम ये भाला, अब ये सारी बातों को लेकर के चले आए हो, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं जीवते परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास चला आया हूं। जी हाँ, आज क्या हमारे पास परमेश्वर है? हमारे साथ क्या आज परमेश्वर पाया जाता है? प्रियो, आज हमारे साथ परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। जी हाँ, आज अगर आपके साथ परमेश्वर है, आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अर्थात उनका सहारा तो मनुष्य ही है।
जिसका सहारा मनुष्य है उससे आप कभी ना डरिए। विश्वास में आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, है ना। यहाँ लिखा है युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए प्रजा के लोगों, यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किया। जी हाँ, इसीलिए हमारा जो परमेश्वर है उसके ऊपर भरोसा रख के आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उन तो शैतान की जो युक्ति करते हैं, जिनकी भरोसा मनुष्य के ऊपर है, उसके ऊपर हमें भरोसा रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी भीड़ से हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, एक और वचन को हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यशायाह की किताब उसका 10 अध्याय उसका 3 वचन को देखेंगे। यशायाह की किताब इसमें ऐसा लिखा है, तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? जी, हम बड़े भीड़ से डरने का जरूरत नहीं है। यहाँ यशायाह 10 के 3 में लिखा हुआ है, तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? आपका जो वैभव, वैभव मतलब धन संपत्ति, इज्जत, पानी, कहाँ छोड़ोगे? जब विपत्ति मनुष्य के ऊपर आने लगता है, यहाँ लिखा है कि वे, है ना, तुम दंड के दिन, उस विपत्ति के दिन, तो कहाँ पर हम जाएंगे? जब विपत्ति आने लगेगा, जब आफत इस पृथ्वी में आने लगेगा, उस दिन हम कहाँ जाएंगे प्रियो, है ना। तो हमें एक काम करने की जरूरत है। इस विपत्ति के दिन में हमें परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानना है। तो आज हमें पूरा पूरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ना पड़ेगा प्रियो। यहाँ साफ रीति से लिखा है, तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? आज तो विपत्ति हमारे पास अगर आती है तो हम कहाँ भाग कर जाएंगे प्रियो, कहाँ भाग कर जाएंगे? इसीलिए हमारा पूरा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए ना। एक गीत को गाते हैं हम ना, विपत्तियों में वो शरण स्थान है, आनंद में वो प्रिय मित्र गए, है ना। विपत्ति में हमारे लिए परमेश्वर एक शरण स्थान है। विपत्ति में वो परमेश्वर हमारे लिए एक शरण स्थान है। तो हमें विपत्ति के समय हमें भागना कहीं नहीं पड़े, इसीलिए हमें पूरा पूरा भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर करने की जरूरत है। हमारा आज भरोसा थोड़ा सा इधर, तितिर के समान हमारा भरोसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर नहीं। हमें परमेश्वर के ऊपर पूरा पूरा भरोसे में बढ़ने की जरूरत है, पूरा पूरा विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। जी हाँ प्रियो, आइए एक और वचन को हम देख के आगे बढ़ेंगे। तो हम जरूर आज हम देख रहे हैं हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हमें बढ़ना है। इस शीर्षक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा भरोसा जैसे ही हम बढ़ते हैं तो काहे ना कितना बड़ा भीड़ आ जाए, जैसा हम भजन संहिता में देख रहे थे, राजाओं की किताब में देख रहे थे, कितना भी बड़ा भीड़ आ जाए उससे हमें डरने की जरूरत नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं। कब नहीं डरने की जरूरत है? जब परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर नहीं आपके साथ है तो आप डरना जरूरी है। प्रभु ने बाइबिल में तो 365 बार बोले डरो मत। जी हाँ, तो हमें सचमुच में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जब आपके साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमें डरने की जरूरत है। जी हाँ, तो परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उनके ऊपर सबसे पहला काम विश्वास यानी भरोसा रखना पड़ेगा। प्रभु की महिमा हो। आइए एक और वचन को हम देख के आगे बढ़ेंगे। तो यशायाह किताब 30 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ेंगे।
यशायाह की किताब उसका 30 अध्याय। यशायाह के जी, यशायाह किताब 30 अध्याय उसका 5 वचन। एक अध्याय। 30 अध्याय, 30 अध्याय, पेज नंबर। एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नाम धराई का कारण होगी। जी, यहाँ लिखा हुआ है, वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ ना होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगा। तो हम किसी के विषय में तो टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमें लज्जित होने का कारण बनना नहीं चाहिए। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ ना होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगी। तो हम सोचेंगे इनके साथ हम मिल के करेंगे, उनके साथ हम मिल के करेंगे तो हम सफल होंगे। नहीं, पूरा पूरा हमें भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना पड़ेगा प्रियो। पूरा पूरा हमें भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना पड़ेगा। हमें किसी जाति या किसी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं। अगर हम किसी जाति या किसी लोगों के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम लज्जा का कारण बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट रीति से, वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ ना होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण हो। तो हमें क्या करने की जरूरत है प्रियो? तो हमें किसी के, तो हम इस जाति के पाए जाते हैं, हमें कुछ नहीं कोई कर पाएगा, ऐसा हम कुछ भरोसा नहीं रख सकते। विपत्ति के दिन हमारा जाति पाति नहीं बचा पाएगा। या फिर हम इस जाति के ऊपर साथ, ये मेरा दोस्त है, उस जाति का दोस्त है, इसलिए कुछ भी हानि होगा तो हमें वो बचा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। संकट के समय यहोवा को पुकार, वही छुड़ाएगा। परमेश्वर ही हमें संकट के समय छुड़ा सकते हैं। जी हाँ, हमारा शाश्वत भरोसा, हमारा पूर्ण रूप से जो भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए प्रियो। तो हम सोचते हैं तो हम इसके ऊपर भरोसा, उसके ऊपर भरोसा ना, किसी जाति के ऊपर भरोसा ना। जी हाँ, हमारा भरोसा ऐसे तो बिना पेंदी के लोटा जैसा नहीं इधर उधर होना चाहिए, किसी मनुष्य के ऊपर, किसी जाति के ऊपर। नहीं तो हम एक दिन क्या हो सकते हैं, या क्या लिखा है, तो उनका कुछ लाभ ना होगा। ना तो हम घर के रहेंगे, ना तो हम घाट के रहेंगे, है ना। इसीलिए हमें पूरा पूरा भरोसा उस जीवते ईश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारे आधा इधर आधा उधर भरोसा हमारा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ लिखा है कुछ लाभ ना होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगा। हम सोचेंगे सहायता मिलेगा, लेकिन सहायता के बदले में सहायता हमें नहीं मिलेगा, कुछ लाभ ना होगा, लेकिन हमें एक चीज मिलेगा, लज्जा मिलेगा। तो हमें इसीलिए पूरा पूरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी जाति के ऊपर या किसी लोगों के ऊपर या किसी और किसी के ऊपर हमें भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी जाति हो, आपको खाना नहीं देगा। आपका कोई भी मित्र हो, आपको कुछ नहीं देगा। एक दिन दे सकता है, 2 दिन दे सकता है, और आपको पूरे जीवन चलाने के लिए वो तैयार नहीं है आपका। जी हाँ, इसीलिए हमें पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, जो परमेश्वर हमें हर एक बातों को देने के लिए तत्पर रहते हैं। आपकी क्या घटी है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जी हाँ, हमें मांगने की ज़रूरत है, हमें मांगने की ज़रूरत है। वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। आइए तो एक और वचन को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। 31 अध्याय, इसी किताब का 31 अध्याय, यशायाह किताब का 31 अध्याय और उसका 3 वचन को पढ़ेंगे। निश्चय इसलिए जो ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। जी, 31 का 3 में लिखा हुआ है, आत्मा नहीं मांस ही है,
जब यहोवा हाथ बढ़ाएंगे तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है ना। तो यहाँ हम भरोसा की बात पर कर रहे हैं, तो पहले हम वहाँ लोगों के ऊपर देखें, जाति के ऊपर देखें, अभी हम एक देश के ऊपर भी देख रहे हैं। तो मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं नष्ट हो जाए? क्या हम चाहते हैं कि नष्ट हो जाए? नहीं, कोई भी संसार में नहीं चाहता है अपना से कि हम नष्ट होके। जी, अगर एक चोर चोरी करने जाता है, वो भी चाहता है कि हम नष्ट ना होके, हम पकड़े ना जाएं। जी हाँ, इन सारी बातों को बड़ा ध्यान देता है वो, है ना। तो पुलिस से रफ्तार में भागने का कोशिश करता है, लेकिन एक समय आता है वो भी पकड़ा जाता है। जी, एक समय आता है वो भी पकड़ा जाता है। उसी प्रकार से तो हम अगर चाहेंगे कि हम और किसी बातों के ऊपर भरोसा रख लें, हम और किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रख लें, वो मिस्र के लोग वो ईश्वर नहीं है, वो मनुष्य ही है प्रियो। उनके पास जो घोड़े हैं वो आत्मा नहीं है, वो मांस ही है प्रियो, है ना। तो हम वो मिस्र के यहाँ उदाहरण दिया गया। जी हाँ, तो वैसे ही वो हम किसी मनुष्य के ऊपर अगर हम भरोसा रखते हैं, वो ईश्वर नहीं है। अपने आप को एकदम वो बड़ा भयवान, तो बड़ा वो रूपवान और बड़ा वो सामर्थशाली, वो सारी बातों को आपको देखने में लग सकता है कि हाँ वो हमारे लिए छुड़ाने के लिए बहुत अच्छा है, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमारी मदद करेगा। लेकिन प्रियो, इसमें बात यह है कि क्या वो सचमुच में हमें छुड़ा सकता है? क्या हमें वो सचमुच में हमें वो छुड़ा सकता है ना। तो हमें सचमुच में छुड़ाने का शक्ति केवल प्रभु के पास है। केवल परमेश्वर के पास ही सचमुच में छुड़ाने की ताकत पाया जाता है। आज हम सोचेंगे, आज हम इनके पास जाएंगे तो हमें छुड़ाएंगे। ये मिस्र के यहाँ लिख रहे हैं कि मिस्र के लोग ईश्वर नहीं मनुष्य है। जी हाँ, हमें कोई कोई व्यक्ति एकदम ईश्वर के समान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो भी छुड़ाने का ताकत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि केवल छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, केवल छुड़ाने वाला परमेश्वर है। एक और वचन को थोड़ा सा देखेंगे, यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय, आगे हम पलटेंगे। यशायाह के बाद यिर्मयाह है, तो यिर्मयाह का किताब उसका 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 36 वचन। यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय, पेज नंबर 890। यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय, उसका 36 वचन। पेज नंबर 890, 891। 890 है जी, पुराना नियम में है। तो यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय, उसका 36 वचन। मार्ग पकड़ने फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योयाकीम के राज के चौथे बरस योहा की ओर से नहीं, ध्यान से थोड़ा देखेंगे। यिर्मयाह किताब 2 अध्याय, उसका 36 वचन यहाँ लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं ध्यान से। मार्ग पकड़ने के लिए इतने डरिवा डोल ठहरते हैं जैसे अस्सुरियों से तू लज्जित हुए, वैसे ही मिस्रियों से भी होंगे। जी, प्रभु की महिमा हो। तो क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए ध्यान देंगे, स्पष्टता से सुनेंगे। जी, आपस में बात ना करें कृपया कर। जी, तू क्यों
नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है, जैसे असुरियों से तू लज्जित हुई वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। जी हाँ, आज हमें नए रास्ते ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर हैं, वही हमारे लिए एक रास्ता खोले हैं। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा स्वर्ग राज में कोई नहीं जा सकते। जी हाँ, तो पिता के पास जाने के लिए केवल प्रभु यीशु हमारे लिए काफी है। हमें नए नए रास्ते ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतना डामाडोल फिरती है? जी हाँ, हमें नए रास्ते ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है प्रियो, है ना। एक ही रास्ता है जो हमें उस पिता के पास, उस स्वर्गीय स्थानों के पास लेके जा सकता है, उस स्वर्गीय स्थान में लेके जा सकता है, वो प्रभु यीशु है। हमें और किसी बातों की दरकार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा पूरे पूरे रूप से उस जीवित परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा भरोसा पूरे पूरे उस महान परमेश्वर के ऊपर है, तो हम विश्वास में आगे बढ़ते हुए हम उस स्वर्गीय स्थान तक पहुंच सकते हैं। हमें मनुष्य के ऊपर या किसी देश के ऊपर या फिर और किसी अन्य लोगों के ऊपर, हमारा या जाति के ऊपर हमें कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। हमें उस जीवित ईश्वर के ऊपर भरोसा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जी हाँ, तो आइए एक लास्ट वचन हम देख के अंत करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, एक पहला अध्याय, उसका 9 वचन। दूसरा कुरिन्थियों का किताब, नया नियम का किताब, पेज नंबर 246। कितना भैया बोल रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों किताब, पहला अध्याय, उसका 9 वचन। इसमें ऐसा लिखा है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाया है, जी, जिलाता है। जिलाता है। जी हाँ, प्रभु की महिमा और स्तुति हो। वरना हम ने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरना परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। तो हमारे मन में कभी कभी आ सकता है कि हम एकदम मर जाएंगे। ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप, इतना बड़ा विपत्ति है, इतना बड़ा आफत है, इतना बड़ा सारी बातें हैं, तो हम इससे हमारी मृत्यु हो सकती है, या हम खत्म कहानी हो जाएगा, आज के बाद हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, ये दुनिया हमारे लिए बैठ जाएगी, खत्म, आज लास्ट दिन है। ऐसा हम सोच सकते हैं। यहाँ लिखा है, वरना हमने अपने मन में समझ लिया था। आज हम अपने मन में समझ लेते हैं। मन सबसे धोखा देने वाली वस्तु है। आज हम मन में समझ लेते हैं, वरना हम अपने मन में समझ लिया। जी हाँ, बड़ी हम चालाक बन जाते हैं एकदम, और जान भी लेते हैं, समझ लेते हैं कि आज हम जीवित नहीं रहेंगे, वरना हम अपने मन में समझ लिया कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। ऐसा कभी कभी स्थिति में हम मनुष्य पहुंच जाते हैं। लगता है कि अब हम मर जाएंगे, अभी जीने का कोई बात ही नहीं है, अभी हम नहीं जी पाएंगे। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, केवल भरोसा रखें परमेश्वर के ऊपर, जो जीवते परमेश्वर है। यहाँ क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 1:9 में, इस जीवित परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा रखें। वरना हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुका है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरना परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। तो हमें एक काम करना है प्रियो। शुरू में भी हमने उसी वचन को देखा जी। तो आज हमें पूरा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हमें रखने की जरूरत है। जैसे हमने यिर्मयाह 17:7 से हमने शुरू किया था कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, उस प्रकार से हम यहाँ अंत करते हैं कि हमारा भरोसा पूरा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हम बहुत सारी बातों को देखें अंदर में, हमारा भरोसा पूरा पूरा रीति से परमेश्वर के ऊपर होने की जरूरत है।
लगेगा कि हम मर जाएंगे, मन में आएगा कि इसे हो जाएगा। मन तो सबसे धोखा देता है प्रियो। उसकी मन के ऊपर ना चले, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और आशीर्वाद दे।